हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ सिलेबस देखने वाले हैं जो कि 2024 आपका 25 का है। इसमें जितने भी आपके यूनिट्स हैं, जितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इसके बाद हम डे 1, डे 2, डे 3 में ऐसे आपके जैसे शुरू से जितना है कि इंडियन कंपनीज एक्ट क्या है, इनके नेचर क्या है, टाइप्स क्या है, मतलब धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं सारे टॉपिक्स को हम कवर कराने वाले हैं। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए क्योंकि इसके बाद से हम कंटिन्यू वीडियोज डालने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो है कंपनी लॉ में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर है ये 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड इन यूनिट्स में कुछ जो टॉपिक्स हैं वही आपको पढ़ना है, पूरी किताब के टॉपिक्स को नहीं पढ़ना होता है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, यह आपको सबसे पहला पढ़ना होगा क्योंकि इससे पहले जो है 1956 के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन 2013 में क्या हुआ, कंपनी का नया एक्ट बनाया गया, उसमें कुछ रूल जोड़े गए। जैसे आपका कंपनी पहले 2 ही हुआ करती थी, या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, ओपीसी को भी लाया गया। जो आपका 1% कंपनी है वो भी एक प्राइवेट कंपनी होता है, लेकिन उसको भी एज ए जो है कंपनी का मान्य दिया गया 2013 के अकॉर्डिंग। ऐसे बहुत सारे रूल्स में चेंजेस हुए जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कंपनी की क्या नेचर्स हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं कंपनी के। तो यूजुअली जो कंपनी के 3 टाइप होते हैं आपके, पहले हो जाता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी हो जाता है, एंड जो है एक ओपीसी हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 200 लोग हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं, मिनिमम जो है 7 लोग होते हैं एंड अनलिमिटेड भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो और 1% कंपनी में तो आपको पता है कि 1 लोग होते हैं एज ए मेंबर, एज ए को फाउंडर, या फिर कह लीजिए एज ए CEO एक ही आदमी होता है। तो यहाँ टाइप ऑफ कंपनी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनी, मतलब जो पब्लिक कंपनी रहता है इनका कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में कैसे करते हैं, उनके कौन से लॉ होते हैं, एंड वाइस वर्सा जो इनके विपरीत होते हैं इनको भी जानने वाले हैं कि मतलब एक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर आपका जो है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट होता है ये आप जानने वाले हैं। इसके बाद फॉर्मेशन पढ़ने वाले कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब ऐसे ही कंपनी नहीं बन जाती है। सबसे पहले कुछ न्यू रखा जाता है, फिर कुछ उनके जो है प्रमोटर्स आते हैं जो कंपनी को बड़ा करते हैं, फिर कुछ आर्टिकल्स के द्वारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे जो है लीगल डॉक्यूमेंट पास होते हैं। उसके बाद कंपनी फॉर्म होती है। इसका बहुत बड़ा एक जो है एक टाइप है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन अब कैसे करना है कि अब हमारा कंपनी खोल लिया, हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब उसका प्रमोशन कैसे करें। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं। फिर आप पढ़ने वाले हैं, आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगातार एग्जाम में आपके देखने को मिलने ही वाले हैं, दोनों में से एक जरूर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप प्रॉस्पेक्ट पढ़ते हैं। फिर यूनिट 1 यहीं आपका खत्म हो जाता है। यूनिट 1 का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है आपके एग्जाम में। यूनिट 1 से लगभग 50 से 60% तक क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा कर देख लीजिए, इनमें से जो वेटेज रहेगा यही आपका जो है रहने वाला है। आई होप अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी में जो आपकी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर है वो अगर थ्योरी का है, देन डेफिनेटली यूनिट 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की आपके लिए है, ये आप पढ़ के जाना। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कराएंगे। तो डोंट वरी, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो है वीडियो के नोटिफिकेशन जब आपको मिले तो आप वीडियो देख पाएँ। उसके बाद यूनिट 2 की ओर हम इंटर करते हैं। यूनिट 2 में आपका है शेयर्स, कि शेयर्स क्या होते हैं। अब आपने कंपनी फॉर्म कर दिया, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लिखते हैं कि हाँ हमें कितने शेयर्स की ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने फंड को रेज करते हैं। तो शेयर्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, या शेयर्स किन्हें कहते हैं, उनके टाइप, शेयर कैपिटल के टाइप कितने होते हैं, अलॉटमेंट, अगर आप शेयर को अलॉट कर रहे हैं पब्लिक के थ्रू तो क्या प्राइवेट कंपनियां भी अपने जो है शेयर्स को अलॉट कर सकती हैं या बस पब्लिक कंपनियां ही अलॉट करती हैं। तो ऐसा जो है अलॉटमेंट भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद मेंबर्स की कितने लोग रह सकते हैं जो है उसमें कंपनी में, या फिर जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ये कितने शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, उनके मेंबर्स कहाँ तक सीमित हैं। फिर आपकी कैटेगरीज आते हैं। फिर मॉडल ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, कि आप कंपनी में अगर मेंबरशिप चाहते हैं तो उनके कितने जरिए हैं, आप क्या शेयर होल्डर बन सकते हैं, आप पार्टनर बन सकते हैं, फर्म की तरह काम कर सकते हैं। तो हाँ, जो कंपनी में अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं उनको कितने तरीके हैं ये कह रहा है। उसके बाद राइट्स क्या हैं, उनके लायबिलिटीज़ क्या हैं। फिर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पढ़ेंगे कि शेयर का ट्रांसफ़र कैसे होता
होता है एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये डिफरेंस जरूर आपका पूछता है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। ट्रांसफर आप किसी के नाम पर कर सकते हैं एंड ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी है, वो मरने वाला है, आप समझ लीजिए, तो वो अपने पोते को अगर या फिर अपने जो पोती को या फिर किसी को वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ट्रांसमिशन के थ्रू चला जाता है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उसके बाद इनमें डिफरेंस मेथड ऑफ बोरोइंग, डिवेंचर, मॉर्गेटेज, ये मैंने जो है ये टॉपिक्स कवर करा लिया आपका। मॉर्गेज क्या होता है एंड जो है आपके चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज लगाया जाता है, फिक्स चार्ज लगाया जाता है शेयर्स पर, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 2 यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स इन दिस चैप्टर, इन दिस कंपनी लॉ। तो यूनिट 1 यूनिट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन कंपनीज एक्ट पढ़ना है आपको, उनके बाद शेयर्स को पढ़ना है। थर्ड जो टॉपिक है आपका मैनेजमेंट, या आपने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा मैनेजमेंट को कि व्हाट एक्चुअली मैनेजमेंट वर्क्स फॉर। तो मैनेजमेंट किस तरीके का होता है, इनके डायरेक्टर्स को आप रखना जानेंगे कि डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं, टाइप्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर होल टाइम आप पढ़ेंगे, होल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं, मतलब मैनेजमेंट की आ गई कि मैनेजमेंट को कौन संभालने वाला है, कौन फाइनेंस में होने वाला है, कौन जो है अकाउंटिंग को संभालेगा, कौन कॉस्ट अकाउंटिंग को संभालेगा, कौन रॉ मटेरियल्स को परचेज करेगा, उनके लिए आप मैनेजर्स रखते हैं, सीईओ बनाते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ रखते हैं, तो वो कैसे होते हैं ये हो गया आपका। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन कैसे होता है, उसके बाद जो है ड्यूटीज़ इनकी क्या होते हैं, उनकी छुट्टियां कैसे डिसाइड होती हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है उनका, कंपनीज जो मीटिंग करते हैं उनमें डायरेक्टर्स बैठते हैं या फिर शेयर होल्डर्स भी बैठ सकते हैं, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले बैठ सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बैठ सकते हैं। ऐसे कंपनी की मीटिंग्स को पढ़ेंगे। फिर काइंड्स को पढ़ेंगे, कितने टाइप के मीटिंग होते हैं, आपका जो है 1 मिनट मीटिंग भी होता है एंड बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो इस तरीके से क्वेरम पढ़ेंगे, वोटिंग पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन पढ़ेंगे और मिनट्स आप पढ़ेंगे। तो मतलब मैनेजमेंट के बारे में इस थर्ड यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे मेजॉरिटी पावर्स एंड मेजॉरिटी राइट्स, कि किस कंपनी के पास कौन कौन सी मेजॉरिटी पावर्स होती है एंड कंपनी के पास कौन कौन से खुद के राइट होते हैं। आप पढ़ेंगे कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, अल्दो मतलब कंपनी ऐसा होता है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसके कुछ राइट्स होते हैं लेकिन ये पर्सन की तरह ट्रीट नहीं होता है क्योंकि ये जो है मानव निर्मित होता है। तो मेजॉरिटी राइट्स इसकी क्या है ये आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की मेजॉरिटी से इनकी मेजॉरिटी अलग होती है। अल्दो ये क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं लेकिन कुछ अलग होता है। जो आपके प्रोटेक्शन है ऑफ मेजॉरिटी राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वाइंड अप कंपनी को करना होता है तो कैसे करते हैं, वाइंड अप आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कंडक्ट आपका पिटिशन कैसे करते हैं फॉर वाइंड अप, कि मतलब उसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को, ऐसे वाइंड अप कंपनी का नहीं होता है, कुछ जो है बाहर से, अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी तो बाहर से कुछ लोग आते हैं एंड उस कंपनी के जो वाइंड अप का प्रोसेस रहता है कि कितने लोग का शेयर बाकी है, कितनी कंपनी घाटे में है, तो इसको कैसे मतलब वाइंड अप करना, उसके लिए भी एक रूल बनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपका है, पिछली बार एग्जाम में पूछा था कि कैसे कंडक्ट करते हैं आप प्रिटेंशन को वाइंड अप के। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड लिक्विडेटर एंड ड्यूटीज़, इसकी क्या ड्यूटी होते हैं। जो लिक्विडेटर होता है यही जो है कंपनी के वाइंड अप में अपना पूरा योगदान निभाता है। लिक्विडेटर से आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ लिक्विडेटर, इसकी क्या क्या काम है, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो आप डिफाइन करना। देखिए एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से चीज़ों को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। देखिए आपको पढ़ना ही क्या है, सबसे पहले आप कंपनी लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं तो मतलब कंपनी के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी बेसिकली होता क्या है, या फिर कंपनी के कौन कौन से रूल होते हैं, कंपनी कौन से एक्ट से चलती है, ये बेसिकली आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में इतना अच्छे तरीके से आपका डिफाइन है कि आप जान लीजिए कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है। आप कंपनी फॉर्म कर लिया, आप जान गए कि कंपनी क्या होता है, कंपनी कितने टाइप्स का होता है, कंपनी के जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आपने जान लिया यूनिट 1 में। एंड यूनिट 2 में आप जानते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। आप अपनी कंपनी बना लिया, आप कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर दिया, अब हम शेयर को अपने बांटेंगे कि हम जो है ताकि हम पैसा रेज कर पाए, फंड रेज कर पाए। अब आपने बहुत सारा पैसा कर लिया, बिजनेस भी रन कर लिया, देन वहाँ बिजनेस रन करने के लिए आपके सामने इंपॉर्टेंट चुनौती आती है, मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, किसको कहाँ करना है,
किसको कहाँ बैठाना है, कौन से रॉ मटेरियल्स को कैसे फ्लो करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे वेयर हाउसिंग में रखना है, ये आप यूनिट 3 में समझ जाते हैं मैनेजमेंट को। एंड फोर्थ में मेजॉरिटी पावर्स एंड राइट्स क्या है कंपनी की, जो बचे कुचे हैं वो आप जान लेते हैं। उसके बाद अगर कंपनी जो है नहीं चल पाई या कंपनी चल पाई तो उसका वाइंड अप अगर करना होता है इन केस, तो आप कैसे करेंगे, लिक्विडेटर को कैसे बैठाएंगे। तो एक पूरा एक सीरीज आपको देखने को मिल रहा होगा। एक कंपनी शुरू हुई, कंपनी खत्म हुई, उसके बीच में कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं आप कंपनी लॉ में जानने वाले हैं। तो हम डिटेल में चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़िए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।